कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। जिले में बीती रात हुई अतिवर्षा के बाद एक बार फिर बालाघाट बैहर मार्ग पर बंजारी घाटी के पहले हल्का भूस्खलन हुआ है, जिससे इस मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगाकर एक ओर से आवागमन बंद किया गया, जिससे फिलहाल आवागमन तो पूरी तरह बाधित नहीं हुआ, लेकिन खतरे को देखते हुए लोगों को सावधानी पूर्वक निकलने के निर्देश दिए गए हैं। घाटी पर भूस्खलन की सूचना मिलते ही तहसीलदार रामबाबू देवांगन और MPRDC के जिला प्रबंधक दीपक आड़े ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही आवागमन को लेकर सुरक्षा के इंतजाम करवाए। जिला प्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि यह भूस्खलन हल्का है और नए स्थान पर हुआ है। बारिश के बाद इसका भी मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। बालाघाट बैहर रोड पे पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड हो रहा है। वर्तमान में ये हैवी रेंस चल रही है। पहाड़ी का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है और जहाँ भी थोड़ा बहुत क्रॉस होता है वहाँ पे वो लैंडस्लाइड यानी बहा चले जाता है। पिछले बार 3 ही स्थान पे इस प्रकार की घटना हुई थी, तो 3 स्थान तो सेफ़ है, लेकिन लगभग पिछले बार जो स्थान था उससे 100 मीटर पहले एक नया स्थान तैयार हुआ है और हल्का सा रोड में कटाव हो गया है। जैसी बारिश थमती है तो उस कटाव को भर दिया जाएगा और सुरक्षा के प्राइमरी इंतजाम कर दिए गए हैं। वही तात्कालिक सर क्या किया गया? प्राइमरी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा के ट्रैफिक को चालू किया गया है। गौरतलब है कि जिले में बीते एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बीती रात 19 सितंबर को जिले भर में अतिवर्षा हुई। इससे जहां कई स्थानों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं, तो वहीं बालाघाट बैहर मार्ग पर फिर से रोड दरकने और भूस्खलन की घटना हुई है। ऐसे में राहगीरों को सावधानी पूर्वक आवागमन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले 12 घंटों की बारिश से एक बार फिर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर से लेकर गांव में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या देखने मिल रही है। वहीं आदिवासी बाहुल्य गांवों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। प्रशासन के निर्देश पर बैहर क्षेत्र के भंडेरी में रेस्क्यू करके कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, तो वहीं नवी पंचायत के जगला में चारों ओर नदी नाले उफान पर होने से गांव टापू में तब्दील हो गया है। यहां पर कई आदिवासी बैगा किसानों की फसलें भी बारिश के पानी से तबाह हो गई है। दक्षिण बैहर में भी कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर होने से मार्ग बंद हो चुके हैं। किस नदी में पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव देखते हुए मार्ग को बंद किया गया है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ में बहकर आई लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इसी तरह जिला मुख्यालय के समीपस्थ लिंगा हट्टा मार्ग पर घिसर्री नदी में पुल के ऊपर से 3 फीट पानी का तेज बहाव होने से दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। यहां पर पिछले 12 घंटों से मार्ग बंद होने के कारण राहगीरों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन के निर्देश पर पुल के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं। थोड़ा नजर आ रहा है। अभी और जोर से पानी गिर रहा है और नीचे इधर और नीचे कई सारे खेतों में पानी चला गया है।
बोल के डालना तैयार है उन सब को बोल के डाल दोगे ना। ये सूचना मिली थी कि इसमें विसर्री नदी के जो पुल के ऊपर लिंगा के पास में पानी का प्रवाह जो है ऊपर से जा रहा है, तो हम हमारा स्टाफ के साथ में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे लोगों को जो है समझाइश दी जा रही है कि पानी बढ़ने की स्थिति में पुल पार न करें। आदिवासियों को स्वयं शासन का अधिकार देने वाले पेशा कानून 1996 को आखिरकार शिवराज सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर आज भाजपा कार्यालय में बैहर क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा नेता भगत सिंह नेताम ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80 से अधिक आदिवासी विकासखंडों में इस कानून को लागू किया जाएगा, जिसमें बालाघाट के 3 विकासखंड बैहर, बिरसा और परसवाड़ा को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कानून के क्रियान्वयन से आदिवासियों को ग्राम सभा के माध्यम से अपने प्रस्ताव पारित करने का अधिकार मिलेगा, जो उन्हें स्वशासी बनाने की दिशा में शिवराज सरकार का कारगर कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे वर्ग को सम्मान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनके लिए आज़ादी के इतने लंबे वर्षों के बाद भी निर्णय नहीं हो पा रहे थे। उनकी अपनी मूलभूत समस्याएं, उनके अपने अधिकार, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए विषय, प्रमुख रूप से जिसकी चर्चा सर्वाधिक होती रही है, एक तो जो हमारे पेशा एक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पेशा एक्ट को चरणबद्ध रूप से लागू करते हुए जो हमारे पेशा एक्ट के तहत के जो ग्राम पंचायतें हैं जो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, वहाँ के ग्राम सभाओं को नए सिरे से पेशा ग्राम सभाओं के रूप में गठित करना और वहाँ के जो भी समस्याएं हैं, निर्णय करने के जो अधिकार हैं, उन ग्राम सभाओं को देना। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि इन ग्रामों में रहने वाले जो हमारे 89 विकास खंड हैं मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय बाहुल्य के, यहाँ पर राशन वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए अब प्रत्येक जनजातीय परिवार तक राशन घर घर पहुँचाने की व्यवस्था, और उसके लिए जनजातीय वर्ग के व्यक्ति को ही काम देना, उनके द्वारा गाड़ियों से राशन पहुँचाने की व्यवस्था, और उसके लिए गाड़ी का फाइनेंस भी सरकार करेगी और प्रत्येक गाड़ी को प्रति महीने 26,000 रुपया भुगतान किया जाएगा, जिससे हमारे नौजवानों को जो इस काम में लगेंगे उनको आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी, उनको एक तरह से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि 1.5 साल की सरकार में कमलनाथ ने आदिवासियों के अधिकारों को लेकर कोई कार्य नहीं किया, जबकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार शुरू से ही आदिवासियों के हितों की रक्षा को लेकर तत्पर रही है। उसका परिणाम है कि सरकार ने बीते दिनों शहीद शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें जनजाति संग्रहालय बनाए जाने से लेकर बैकलॉग भर्ती को पूरा किए जाने सहित साहूकारों से आदिवासियों को छुटकारा दिए जाने जैसी घोषणाएं प्रमुख है। पेशा कानून को इतने लंबे समय बाद लागू किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व विधायक ने कहा है कि सरकार ने संपूर्ण भौगोलिक स्थिति का अवलोकन करने के बाद इस कानून को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया। संविधान के दायरे में होगा तो कानून में सुविधा अनुसार संशोधन भी किया जाएगा। इस दौरान वार्ता में उनके अलावा आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे और हेमेंद्र क्षीरसागर भी मौजूद रहे। उसमें संशोधन की भी जरूरत है, तो क्या सरकार संशोधन भी करेगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए? जनहित में यदि आवश्यक होगा और संविधान के दायरे में किया जाना संभव होगा तो उन सब पर भी विचार करेगी, क्योंकि ये सरकार जो है हमेशा इस बात को लेकर के चलने वाली सरकार है कि अगर जनभावना है और उसमें जनहित है तो जनहित ही सर्वोपरि है, क्योंकि लोकतंत्र में जनहित ही सब कुछ है और जनता की आवाज़ ही सब कुछ है।
मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन द्वारा 20 सितंबर को दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन की एडीबी योजना अंतर्गत दिव्यांग एवं वृद्धजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रमेश भटेरे, सांसद प्रतिनिधि अरुण रांगडाले, जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे, उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती आयुषी जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी व अन्य मौजूद रहे। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज के इस शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। ऐसे कार्यक्रम अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए जाएंगे।